अपने परिवार सहित मेरे घर से बाहर निकली है। अपने अहम और मैं में तुम शायद भूल गए हो। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है। अब जब तुम इतना नीचे गिर गए हो तो हमें भी कहने में कोई झिझक नहीं है। इस घर में बराबर के हकदार हैं हम, समझे? दिवाकर एकदम ठीक कह रहा सम्राट। सबसे पहले ये घर हमारा है और दिवाकर हमारा बड़ा बेटा है। ये घर बेशक आपका होगा पापा, लेकिन इस घर की चमक धमक, ये शान और शौकत, ये लिविंग स्टैंडर्ड, ये क्लास, ये लग्जरी, ये मेरे पैसों का खरीदा गया है। मैंने दिया सब कुछ इस घर में, ये भी याद रखिएगा आप। ये सब क्या कह रहे हो बेटा? बस करो, तुम दोनों, बहुत हो चुका है, बस। सम्राट जी, आप सब कुछ खत्म कीजिए ना। आप काम और बिजनेस के बीच में घर को क्यों ला रहे हैं? चुप चुप चुप! अपना ज्ञान अपने पास रखिए आप। अब ये दो भाइयों के बीच का मामला है भाई। क्या मतलब, क्या आपका भाई साहब करना क्या चाहते हैं बाप? तो आप इस घर में रहेंगे, यहां का खाना खाएंगे फ्री में, बिना काम के ऐश करना चाहते हैं आप? इस हद तक गिर गए हो तुम सम्राट? अब हमारे जीते जी ये बातें करोगे? साफ साफ बोला तो बुरा लग रहा है आपको? डोंट वरी सम्राट, तुम्हारे कमाए हुए पैसों में से एक दाने को हम नहीं छुएंगे और हमारा परिवार भी तुम्हारे आसपास नहीं आएगा। इतनी काबिलियत है मुझ में कि अपने परिवार का पेट पाल सकता हूं मैं। मैं सुनो, छोड़ो, जाने दो, शांत हो जाओ। चींटी को जब लगता है कि वो पहाड़ लंघ जाएगी तो मतलब उसे भी एक मौका देना चाहिए। दिवाकर तो फिर भी इंसान है, उसे लग रहा है कि अपने दम पे जी खा सकता है, तो करने दो। कम से कम तुम्हारे सर से बोझ तो उतर जाएगा। ऐसे भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अच्छी किस्मत जो है पेड़ पे लगा हुआ फल नहीं है कि उठा के एक पत्थर मारा ना तो जमीन पे आ गिरा। मारना तो इसे हाथ पांव, तुम सिर्फ देखो, मजे लो। ठीक है ताऊ जी, आप जो कहते हैं वैसा होगा। ठीक है भाई, सुन लिया सबने, फाइनल है अब ये भाई साहब और इनका परिवार अब जो भी करेगा अपने बलबूते पे करेगा। इनका इस घर में होना नहीं होना एक बराबर है। और मेरे लिए आदमी मर चुका है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है आपसे, कोई रिश्ता नहीं है आपसे। ओके, मैं भी देखता हूं कैसे चलता है इनका परिवार और कितनी काबिलियत है इनके अंदर। हाँ सम्राट, मैं भी तुम्हें दिखा के रहूंगा। अच्छा हुआ तुमने मेरे सोए हुए जज्बे को जगा दिया। अब बस तुम देखते जाओ। आकर बेटे, अरे मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी, मिलेंगे। लेट्स सी। आए राम, आए।
का हुआ जी? आपकी कमर दुख रही है का? हाँ बस थोड़ा सा। तो का हम आपकी कमर पिरेस थत्तेरी पेरेस कर दे का? कब पागल हो गई है का? आप चिंता मत कीजिए, हमें मालूम है कि परहेज करने का मतलब दबाना भी होता है। आप लेट जाइए, हम आपकी कमर दबा देते, नहीं नहीं रहने दीजिए। आपको आराम मिल जाएगा। हम अरे आप लेटे ना, हम अरे नहीं चाहिए बोला ना आपको। अरे लेट जाइए ना। अरे ऐसे नहीं, ऐसे लेटिए ना। अरे क्या कर रही हो? उतरो। अरे नीचे उतरो। अरे हम कमर दबा रहे हैं आपकी। अरे आप उतरिए, नहीं चाहिए हमें। आप रुकिए तो सही, आपको आराम मिलेगा। आपको पता है कल अनु को देखने वाले आने वाले ना, तो हमने सारी तैयारी कर ली है। कल हम दही बड़ा बनाएंगे, वो हम सबसे बढ़िया बनाते हैं। हाँ, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बात कहें आपसे, किसी से कहिएगा मत। हम ना एक ताले चाबी का भी इंतजाम कर लिए। देखिएगा आप, हम कल सब कैसे संभालते हैं। मुझे रेजिग्नेशन देंगे ये? मुझे औकात क्या, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। पहले से निकाल देना चाहिए था काम से, बड़ी लंगूर। बातें सुनी आपने इनके आज? बातें सुनी? सालों से पाल रहा हूं मैंने, सालों से झेल रहा हूं, मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे ये? बड़ी सेल्फिश पीपल, बड़ी एहसान फरामोश लोग। सम्राट जी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? जाने दीजिए ना आप। आपके लिए तो अच्छा ही हुआ ना, छुट्टी मिली आपको भैया से। और वैसे भी आप तो हमेशा परेशान ही रहते थे ना भैया के काम से। और क्या, सही बात है, किसी काम का नहीं है वो आदमी, किसी काम का नहीं है। कोई काम कर ले आदमी। मैं भी देखता हूँ कहाँ काम करते हैं और कैसे काम मिलता है इनको, अपनी सिंसियरिटी के बल पे आए पड़े यहाँ पर। हाँ वही तो, अब बाहर काम करेंगे ना तो आएगी आपकी याद। और सम्राट जी, आपका इंपॉर्टेंट अकाउंट संभालने के लिए कोई ना कोई भरोसेमंद आदमी तो आपको मिल ही जाएगा, जो भैया से ज्यादा मेहनत करता हो, ज्यादा सिंसियर होगा और बिल्कुल घर जैसा काम करे आपके लिए। भीख मांगते हो आएंगे मेरे सामने, देखना भीख मांगते हो काम की। जब खाने के लाले पड़ेंगे ना, सम्राट जी, हम क्या सोच रहे थे, ये नौकरी, बिजनेस, घर के बाहर तक सब ठीक है, घर के अंदर ये सब कुछ लाना जरूरी है क्या? घर में हम सब एक साथ मिलजुल कर अच्छे से रहे तो अच्छा लगता है ना? क्यों भाई, मिलजुल कर क्यों रहेंगे? हाँ जी, मेरी कमाई खाने के लिए? खबरदार, दोबारा ऐसी बात करी आपने तो। ये घर हवा से नहीं चलता है, पैसों से चलता है जो मैं देता हूं। सम्राट जी, आप उनको और उनके परिवार को हर चीज से अलग रखेंगे आप, समझी मैडम जी? क्या समझी? ऊपर देखिए, यहाँ देखिए, हर चीज से अलग रखेंगे आप। अन्न का एक भी दाना या मेरी कमाई हुई कोई भी चीज उनके हिस्से में गई, बस फिर देखिएगा मैं क्या करता हूं। और वो मंदिरा को भी कुछ नहीं देंगे आप। ओके, मैं दोबारा रिमाइंड नहीं कराऊंगा ये बात आपको। भाई साहब,
इस बात की तो हमें खुशी है कि दिवाकर ने उर्मी बहू के समझाने पर इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन साथ ही साथ इस बात का बहुत दुख है कि हमारे दोनों बेटे और जेकर हमारी आंखों के सामने बट गया। परिवार में विघटन हो, ऐसा तो हम कभी नहीं चाहते थे भाई साहब, क्योंकि जब ऐसा होता ना भाई साहब तो कुछ नहीं बचता। प्यार, लगाव, अपनापन धीरे धीरे सब एक दूसरे के लाने पराये हो जाते हैं। बुरे भविष्य की कल्पना में तुम पूरे वर्तमान को खराब कर रहे हो, और तुम विश्वास रखो जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें अभी बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन घर के हालात और रिश्ते मजबूत करने में ये घटना सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। क्या होता है रुद्र कि रोटी खाने से पेट में ऐंठन हो तो समझ जाना चाहिए कि बदहजमी हो रही है। रोटी ना हो फिर पेट में ऐंठन हो तो उसको भूख कहते हैं। वैसे ही जब इंसान को अपनों का प्यार छछा के उफान मार के मिलता है ना, तो वो बदतमीज हो जाता है। लेकिन जब वही अपनों से दूर हो जाते हैं तो फिर प्यार पाने की भूख उसको सताने लगती है। तब जाके उसे रिश्तों की अहमियत समझ में आती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। क्या पता इसी तरह से सम्राट को अपने भाई के होने की अहमियत का एहसास हो। राइट, आई एम हैप्पी कि तुम भी इस बात को समझ के अपने दिवाकर के साथ खड़े हो। वैसे भी रुद्र, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। कब तक? बोथ ऑफ देम विल रियलाइज। कंचन, हाँ? इसे कहाँ रखना है? गैस? हाँ, आइए भैया। ये क्या है भाभी? अंदर चलिए। आइए। है बेटा, ये कहाँ है? सिलेंडर? कहाँ है जे? बताते क्यों नहीं हो? अब माँ, खाना अलग अलग है तो गैस तो चाहिए ना, भूखे थोड़ा ना रहेंगे। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं भैया आप? हम सब एक ही तो परिवार है। आप अंदर जाइए। भैया अंदर। बेटा, सम्राट ने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। इस बात को ज्यादा दिल से काहे लगा रहे हो तुम? चलो भूल जा। है? जो हुआ सो हुआ। इस छोटी सी बात के चक्कर में घर में दीवार थोड़ी ना खड़ी करते हैं। क्यों सम्राट बेटा, सही कह रहे हैं ना हम? हैं? अच्छा है दिल पे ले लिया तो। और मैंने गुस्से में नहीं, ठंडे दिमाग से होशो-हवास में रहकर कहा था। हाय बेटा, जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? बड़ा भाई है तुम्हारा, और किस घर में भाई बहन के बीच में लड़ाई नहीं होती है? हैं? अब जरा सी बात के लाने रसोई थोड़ी ना अलग की जाती है। बोलो।
शुरू इन्होंने किया है ना, खत्म मैं करूंगा। होने दीजिए जो हो रहा है। जेठ जी, जेठ जी, ये सब क्या हो रहा है घर में? आप ही समझाइए ना, मैं तो कुछ सुन नहीं रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब व्यवस्थित हो रहा है। हाँ? वैसे भी बेचारे सम्राट के ऊपर बहुत बोझ है, थोड़ा कम हो जाएगा। और तुमको अगर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ना, तो तुम भी दिवाकर के साइड चले जाओ, उस सम्राट का बोझ और हल्का हो जाएगा। रूखा सूखा ही मिलेगा ना, पर मिलेगा जरूर। जेठ जी, माँ बाप बच्चों पे बोझ थोड़ा ना होते हैं। वैसे भी सम्राट कितना मानता है हमें, हम इसके लाने बोझ का आए होंगे। हम यहाँ अपने हक का खाते हैं तो लोगों को बोझ लग रहे हैं, लेकिन इस घर में कुछ बेशर्म लोग ऐसे हैं जिनका कोई हक नहीं, लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं। अरे उन लोगों को तो कोई नहीं बोलता। बहू ये किसकी बात कर रही है अमृत? पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। आप इन्हीं से पूछ लीजिए। हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं। वाह बेटा, बहुत। भैया, भैया ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? भैया ये तो हमने कभी नहीं चाहा था। हम जानते हैं उर्मी, तुमने ये नहीं चाहा था, लेकिन जहां तुम हमें देखना चाहती हो, जिस मान सम्मान की तुम बात करती हो, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। अब बस हम ये चाहते हैं तुम कमजोर मत हो, और हमें भी मत होने दो। अपने खुद के फैसले पर हमें खुद को सही साबित करना है। भाभी, उर्मी, जे सही कह रहे हैं। अब मौका मिला है तो इसे लेना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर बेशर्म बनकर रहना पड़ेगा। साड़ी तो पहननी पड़ेगी ना बेटा, हाँ? और साथ में जे कान के। हम ये सब तामझाम नहीं करने वाले हैं, प्लीज। अरे पर दादी, दादी क्या हुआ बहू, इस तरह काहे चिल्ला रही हो? अरे माँ जी, जल्दी जल्दी कीजिए, आ गए बे लोग। कहाँ लड़के वाले आ गए? हाँ दादी, और कौन? हे भगवान, अब क्या करेंगे अम्मा? कोई बात नहीं, चलो चल के देख लेते हैं। अनु बेटा अच्छे से तैयार होकर आना, हाँ? देख, कान के कंगन, साड़ी सब पहन के बहुत सुंदर बन के आना। चलो बहू आओ। चलिए। हनु, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, हाँ? जब बे लोग बुलाएंगे तो हम लेने आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है? अनु, हम दरवाजा उड़का के जा रहे हैं, ठीक है? हाँ। अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी अनु, ना तुम बाहर जाओगी, ना कोई परेशानी होगी। आ गए आप? बड़ी जल्दी आ गए आप? क्यों, खुशी नहीं हुई आपको? चला जाऊं वापस? क्या वो लगता है डिस्टर्ब कर दिया आपको? कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी आप? अरे नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हमने आपसे ऐसे थोड़ी ना कहा है। नहीं, आपके रिएक्शन से तो ऐसे ही लगा भाई। ओ, आपके चेहरे पे खुशी वाला भाव नहीं नजर आया ना, इसलिए। अरे बाबा, हम बहुत खुश हैं। आपके लिए पानी लेकर आते हैं, आप बैठिए। भाभी आपसे कोई मिलने आया? हमसे मिलने कौन आया? पता नहीं, हमने नीचे उन्हें बैठा दिया है। मुक्ति भैया, आप चलिए, हम आते हैं। ठीक। और हम आपके लिए कॉफी भिजवाते हैं। और पानी भी, जो आप खुद लेकर आने वाली थी। लाते हैं हम।
मनीष, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली तुम आज क्लास नहीं आई ना, तो तुम्हें देखने चला आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हो तुम? तुम्हें हमारे घर का पता किसने दिया? तुम एक काम करो, तुरंत यहाँ से निकलो, घर से जाओ यहाँ से। तुम बाहर निकलो अभी। क्या हुआ बहू? कौन है ये लड़का? जी पापा, वो बताओ इन्हें मैं कौन हूँ। एक ना एक दिन तो सबको बताना पड़ेगा ना। क्या हुआ और भी बहू, क्या बात है? कौन है ये? ताऊ जी कोई नहीं, वो नमस्ते अंकल, मेरा नाम मनीष है। मैं और उर्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा। डैडी लिटिल मास्टर के ग्रैंड फिनाले में मुंबई वाला हार्दिक या नेपाल वाली टेरिया ही जीतेगी? नहीं, अनुष्का जीतेगी दार्जिलिंग वाली। या बैंगलोर वाला डांस अन्ना सादेव जीतेगा? नहीं, मुंबई वाला हार्दिक या टेरिया? नहीं, अनुष्का या अन्ना। अरे बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा। आप लोग भी देख रहे हो बच्चों की बच्चागिरी इतने महीनों से, तो आप देखो DID लिटिल मास्टर सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले GTV पर। हाँ।